आज यहाँ पर हम एक नया ट्रिक सीख रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्लास 9th के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हिरन्स फार्मूला। क्या नाम है उस फॉर्मूले का? हिरोन्स फार्मूला। ठीक, हिरोन्स फार्मूला का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, जहाँ पर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हिरोन्स फार्मूला उस ट्रायंगल पर अप्लाई होता है जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो जैसे कि एक साइड इसकी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी है 12 सेंटीमीटर और तीसरी साइड दी है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हिरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। चलिए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एस फाइंड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो क्या आएगी वैल्यू? 12 और 15 और 9 हो जाएंगे 36/2। ठीक, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम इसको इस एस की वैल्यू में पता चल गई 18 सेंटीमीटर। अब हम इसको ले जाके हिरोन्स फार्मूला में पुट करेंगे। तो हिरोन्स फार्मूला हमें पता है क्या होता है, 18 माइनस, अब ए की वैल्यू क्या है? एस की जगह हमने 18 पुट कर दिया है और ए की वैल्यू क्या है? 9 और 8 यहाँ पर 18 माइनस बी की वैल्यू है 12 और 18 माइनस 15। इसको सॉल्व करते हैं तो 18 इंटू, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है तो 18, इनको सॉल्व किए ब्रैकेट को तो 9, इनको सॉल्व किए तो 6 इंटू इसको सॉल्व किए तो 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 2916। 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3 करने पर हमारा आएगा 2916। और क्लास 8 में हम लोग ने रूट निकालने का एक मेथड पढ़ा था जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। दो का पेयर बनाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा वही यहाँ पर होगा और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इस नंबर से क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए। तो 5 5 से 25 होता है। अगर हम 6 लेते तो वो 36 आता। फिर डिवीजन करते टाइम हम माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे 4 और ये दोनों पेयर में है। दो का पेयर हमने बनाया था। ये मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। ये कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाए हैं और फिर ये 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये इसी नंबर को यहाँ प्लस करते हैं तो ये 10 आता है। फिर यहाँ पर 10 के बगल में नंबर लिखकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लिख के देखते हैं तो क्या आएगा, 40204, जो कि इससे बहुत छोटा है। इसके नियरेस्ट देखते हैं तो 4 से करेंगे तो आ जाएगा जो कि होगा 4 4 जा 16। यहाँ पर 4 आएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ पर 0 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16 यहाँ पर ये आया तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 54। इसका मतलब आंसर आएगा 54। मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी बट ठीक है, मैं पहली बार वीडियोस शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए मुझे। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सेमी पेरीमीटर होता है एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये एस यहाँ पर होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक, तो अगर हमें पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर क्या होगा? 2s होगा। 2s होगा ना, 2s होगा पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं तो अगर ये चीज़ क्या हो गई, 2s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पर हमें ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू दी गई है। एक साइड की वैल्यू क्या दी है, 18 सेंटीमीटर और दूसरे साइड की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। तो हम ईजिली क्या फाइंड कर लेंगे, ईजिली हम थर्ड साइड क्या कर लेंगे, ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। तो जब हमें 2s मतलब 2s हमारा पेरीमीटर है तो मतलब 2s की जगह हम क्या रख सकते हैं, 42 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में तो हमने बस यहाँ पर रख दिया 42 सेंटीमीटर। और a प्लस बी, ए की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 18 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू जब हम 18 सेंटीमीटर ले रहे हैं और b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो c की वैल्यू ईजिली निकल जाएगी। तो 42 सेंटीमीटर, 18 और 10 हो गया 28 सेंटीमीटर प्लस सी, और ये इधर आया तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर इक्वल सी। तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 2 1। ठीक, 14 सेंटीमीटर सी। अब हमें ए की वैल्यू पता है 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू पता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हिरोन्स फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस यहाँ से एस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एस फाइंड करने के लिए हम क्या करें, हमें पेरीमीटर पता था तो
पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर था। सो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, एस की वैल्यू क्या आएगी हमारी 42 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मतलब 21 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर रख देते हैं और एस की वैल्यू 21 हो गई, माइनस ए की वैल्यू 18, एस माइनस बी 21 माइनस 10 और ये हो गया 21 माइनस 14। ये सब अंडर रूट में चल रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 21 और यहाँ 3, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, मैंने पहले भी कहा था। और ये 11 है ना, 21 माइनस 10 11 और इंटू 21 माइनस 14 हो जाएगा 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 और इंटू 11 इंटू 7। तो ये 3 और 3 दो बार आ रहे हैं तो ये 3 बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, और 11 का पेयर नहीं है तो वो रूट में रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 21 रूट 11 आंसर। तो आज मैंने आपको 2 मेथड ईजिली बता दिए हैं और इसके आगे के नेक्स्ट मेथड मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ईजिली तो आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं वो ईजिली उनको समझ आए। थैंक यू सो मच।